हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फेयर लाइफ स्टाइल में। दोस्तों, तो आज चलिए एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर के मैं आ रही हूँ और ये रिएक्शन वीडियो का रिप्लाई वीडियो ज़्यादा होने वाला है। तो चलिए इस नल्ली और इस नल्ले को मैं रिप्लाई देती हूँ। तो नल्ला सुन, तू क्या बोल रहा था? जो कच्छा पहन के शर्म लिहाज तो है नहीं तुझको, आ जाता है मुंह उठा करके अपनी नल्ली के साथ बैठ करके बात करने के लिए। सामने आ जाओगे तो हमें रख देंगे, तुम्हारी औकात है मेरे सामने आने की? नल्ला कहीं का, पहले तू अपना पेट पालने की तो रोटी की जुगाड़ कर ले। तुझ जैसे लोग ही समाज में गंदगी फैलाते हैं, समाज में अश्लीलता फैलाते हैं, जो तू फैला रहा है। मतलब तू इतना बड़ा नल्ला है, कल तेरी बेटी बड़ी होगी, तेरे बारे में क्या सोचेगी कि उसका बाप उसकी माँ को छोड़ करके, उन दोनों को छोड़ करके एक नल्ली के घर में जा करके बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। तो तू, ऐसे लोग जो खुद के लिए 2 रोटी नहीं कमा सकते ना, और कभी मुसीबत आ जाए तो उस मुसीबत में बैठ करके अगर 2 रोटी ना खा सके, ऐसे लोगों को नल्ला कहते हैं। ऐसे लोगों को नल्ला कहते हैं। और नल्ली तू सुन, मैं तेरे घर नहीं गई थी किसी से बात करने के लिए, तेरे ही घर के लोग आ रहे हैं। तू इतनी बड़ी नल्ली है, तेरी माँ खुद तुझे बदनाम कर रही है, चाहे जैसे कर रही है। तू गलत कौन सही तू जाने, लेकिन तेरी माँ ही तो बदनाम कर रही, तेरी माँ ही तो तेरे बारे में, तेरे नल्ले के बारे में बोल रही है। कोई जा रहा तुम्हारे घर देखने? तू जो सोशल मीडिया पे परोसी है, हम उसी पे बात कर रहे हैं। तुम्हारी माँ आकर के सबके कमेंट में बॉक्स में आकर के कमेंट कर रही हैं। तुम्हारे नल्ले का जो भाई है वो आके कमेंट कर रहा, बुआ कर रही है। हम लोग किसी को बुलाने गए हैं रिएक्शन चैनल वाले? तुम लोग गंदगी फैलाओगे। जहाँ 2 मासूम बच्चों की बात है हम बिल्कुल बोलेंगे, जहाँ किसी के घर में घर तोड़ने की बात आएगी बिल्कुल बोला जाएगा, क्यों नहीं बोलेंगे हम लोग। तुम लोग सोशल मीडिया पे आके कुछ भी परोसोगे और गंदगी समाज में दिखाओगे, और ताकि 4 लोग तुमसे सीख करके वो भी जाए वही गंदगी फैलाएं। नल्ला तू बैठ के यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा था। तेरे बच्चों की माँ, जो तेरी पत्नी थी, वो बीमार थी, तू उसको उस समय उस हालत में छोड़ दिया जब जिंदगी और मौत के बीच में पड़ी हुई थी, उससे जंग लड़ रही थी अपनी मौत से। तू बकवास करता, मतलब तू कैसा आदमी है? जा करके उसके घर में बैठ के मुफ्त की रोटी तोड़ रहा है नल्ला। जो जानवर होता है ना, जो जानवर होता है, जो पक्षी होते हैं, वो भी अपने 2 रोटी की जुगाड़ करते हैं और अपने बच्चों की करते हैं। तू उससे भी तो गया गुजरा हुआ है। इसके रिश्तेदार, इसके आस पड़ोस के लोग कैसे हैं जो चाइल्ड हेल्पलाइन पे इसकी शिकायत नहीं दर्ज कराते हैं? 2 बच्चों को छोड़ करके उनकी जिम्मेदारी उठाने के बजाय किसी के घर में बैठा हुआ है, किसी का ठेके का पति बन करके। और सुन नल्ली, तेरे पति के 1 अफेयर हो, 10 अफेयर हो, किसी को क्या लेना देना है? तू 10 उतरन पहन चाहे 50 उतरन पहन, तुझको दूसरे का उतरन मुबारक। तू उतरन पहन, तुझ जैसी औरतें उतरन ही पहनती हैं। तुझे इज्जत की, तुझ जैसी औरतों को ना इज्जत की जिंदगी कभी रास नहीं आती है। मतलब तू कैसी औरत है? तू बिना मर्द के तू अपना जीवन नहीं गुजार सकती है? बिना मर्द के तू 4 कदम नहीं चल सकती है? बेशरम कहीं की, आ जाती है मुंह उठा करके। तू किस मुंह से बात करती है? अपना इतिहास उठा के देख, सोशल मीडिया पे तुमने क्या परोसा अपने बारे में। तूने खुद जो है सब कुछ बताया हुआ है, और तुझ जैसी औरतों को हमारे समाज में पता है क्या नाम दिया जाता है? मैं बोल नहीं सकती उस शब्द को, तो फर्ज कर लेना। किसी के पति को जो चुराता, किसी के पति पे जो नजर रखता, ऐसी औरतों को हमारा समाज क्या नाम देता है? और जो तू ये बोल रही थी कि किसी के परवरिश पे अंगुली ना उठाया जाए, मैं अपनी वजह से हूँ, तो बिल्कुल तो अपनी वजह से। मतलब कुछ ऐसे होते हैं, उनका जन्म चाहे जितने अच्छे कुल खानदान में हो जाए, लेकिन जो होते हैं ना वो वही निकल आते हैं। एक माँ इतनी परेशान है और वो इतना रोकने की कोशिश किया। वो ऐसी माँ थी लोग जहाँ पे अपने बच्चों की साथ देते, चाहे वो गलत या सही, लेकिन उसकी माँ ने उस औरत का साथ दिया कि उसका घर ना टूटे। और ये नल्ली जो है ऐसे घटिया इंसान के पास ना जाए, किसी का घर तोड़ करके अपना घर बसाए ना बसाए। लेकिन ये नल्ली नहीं मानी, ये नल्ली उसका घर बर्बाद कर दी, और उस लड़की को ना उसको ट्रीटमेंट मिला ना कुछ मिला। 2 बच्चे अनाथ अलग हो गए क्योंकि माँ तो मर गई। जिंदा बाप किसी और के घर में अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ के बैठा हुआ है। क्यों? उसके
किसी के पति को उठा करके तू घर में ले आई, तुम 2 बच्चों को क्यों नहीं ले आई? तू इतनी बच्ची अच्छी, मैं कसम खा के कह रही हूँ ना, जिस दिन वो दोनों बच्चे घर में आ गए, उस दिन तेरा प्यार उस नल्ला का और नल्ली का दुनिया के सामने है। तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है। इसको प्यार नहीं कहते बेटा, इसको कुछ और नाम कहते हैं हमारे समाज में। और तू कैफी नल्ली है, कैफी औरत है, तो तुझे बुढ़ापे तक प्यार ही हो रहा है। चलो जवानी में हुआ प्यार तो अलग बात, तूने शादी किया, जिससे भी किया, जैसे भी किया, उसके बाद तू एक बच्चे की माँ बनी, तुम्हारा पति भी नहीं है, तुझको फिर से प्यार हो गया। और प्यार भी हुआ तो किससे हो? तू खाई भी तो क्या खाई? मैला खाई। और आ जाती मुंह उठा के, और इसकी 4 चमचियां जो इफी के जैसे की टाइप की औरतें हैं, रोड छाप, वो आ जाती हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करने। मतलब तुम लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हो, तुम लोग ऐसी, तुम लोगों की पसंद है जो दूसरे के पति को चुरा के बैठी हुई है, 2 बच्चों को अनाथ कर दिया है, ऐसी औरत का सपोर्ट करते हो। अगर तुम लोग के घर में ऐसी औरत आकर के चोरी घुसपैठ कर ले तो तुम लोग ऐसी औरत को सपोर्ट करोगे? मतलब ऐसी ऐसी औरतें हमारे समाज में हैं। क्या मतलब क्या देख रहे हैं हम लोग? मतलब कि संस्कार नाम का कुछ चीज ही नहीं रहा है। लोग अपने संस्कार भूल चुके हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि जो आज हमें कर रहे हैं कल हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा, हमारे बच्चों के ऊपर लोग कमेंट करेंगे, हमारे बच्चे अगर हमसे क्वेश्चन कर लेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? पुनर्विवाह कुछ गलत नहीं है, लेकिन जो ये तरीका तुम्हारा था ना, इसको ना प्यार कहते हैं ना कुछ और कहते, इसको कुछ और ही कहते हैं जो शब्द मैं यहाँ बोल नहीं सकती। तो पति चोरनी, जो तू बकवास करती है ना नाइट सूट में बैठ करके, और जो नाइट सूट पहन के ब्लॉग बनाए छापे जा रही है, और तू दूसरे को बॉडी शेमिंग करती है। तू पहले खुद को देख ले, फिर अपना खुद का देख ले, आज का वीडियो अपना देख लेना तू क्या बोल रही है। कहीं की ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगी नहीं तुझे। तो जैसी औरतों के लिए ना हमारे समाज में क्या-क्या शब्द हैं, जो शब्द बने हुए हैं, जो लोग बोलते हैं, तुझ जैसी औरतों के लिए बने हुए हैं। मतलब तुझे ना मुँह में कालिक लगा लेना चाहिए तूने। तू कैसे अपनी सोसाइटी में कैसे अपनी शकल दिखा लेती है भाई? तुझे शर्म-वरम नहीं है? तुम्हारी माँ, तूने अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा? तू कैसी औलाद है, कैसी औलाद है? तू मुझे कहती है कि मैं कैसी औलाद हूँ, मेरे घर वाले मेरे ऊपर इतने पैसे खर्चा कर रहे हैं। तू देखने आ रही मेरे घर वाले पैसे खर्चा कर रहे हैं, मैं खुद से अपने लिए सब कुछ करती हूँ? तो देखने आ रही, किसने तुझको बताया? घर वालों को पता है कि नहीं ये वीडियो बना रही? अरे तेरे घर वाले को तो सब कुछ पता है। तेरे घर वाले, तेरा भाई, तेरी माँ इतना परेशान तुझको सही रास्ते पे लाने के लिए, उन्होंने क्या-क्या प्रयास नहीं किया। लेकिन तू इतनी, क्या ही बताएं कितनी भूखी है तू, और पकड़ के भी किसको लाई यार, नल्ला। मतलब अरे यार, बाबा जी के जो जानवर घूम रहे हैं रोड पे, 2-4 उनको पकड़ के ले आती, सेवा करती, तो शायद तुझे पुण्य भी मिलता, उनको पानी-वानी पिलाती। नल्ले को लेकर के आई, तुझे कुछ नहीं मिला, फिर मिला और बदनामी। और जो तुझे सपोर्ट कर रहे हैं ना, 2-4 6 दफ जो हैं, आना-माना फाना जो भी तुमको सपोर्ट करती हैं, वो कहती है मुझे ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अरे फिर घटिया लोगों को कौन रखेगा अपने कमेंट बॉक्स में? बिल्कुल, वो राइट है मेरा, मैं ब्लॉक करूँगी। अरे बाबा जी के 2 ठो फाड़ पकड़ लाती ना, जो रोड पे घूमते उनको पानी पिलाती, उनको चारा देती, तो तुझे ना आशीर्वाद मिलता भगवान का, और अगले जन्म में कोई अच्छा फल मिल जाता तुझको। लेकिन नहीं, तुझे तो नल्ला चाहिए था। तो जो कमेंट बॉक्स में बैठ के बकवास करती रहती है, तू पहले अपना गिरवान झाँक देख। और रही बात तेरी माँ की, तेरी माँ खुद आती हैं, बताती हैं कमेंट बॉक्स में, उनको कोई कॉल मैसेज करने नहीं है, ना ढूंढने कोई जाता है, क्योंकि उनको तू इतना दिखा चुकी है अपने ब्लॉग में, तो हर कोई उनके फेस से उनको पहचानता है, ठीक है। और हम उनके साथ कोई बदतमीजी से बात नहीं करते हैं, कमेंट करती हैं, हम लोग उसका रिप्लाई करते हैं, बहुतों के कमेंट बॉक्स में जाती हैं। हाँ, कोई एक रिएक्शन चैनल पे हमारे पे नहीं जाती, और कोई हमने अकेले रिएक्शन नहीं बनाया, बहुत लोगों ने बनाया। तुम्हारी माँ तो हर जगह कमेंट कर रही है, क्योंकि वो परेशान है अपनी औलाद से। आज उनको भी शर्म आ रही होगी कि यार इसको पैदा ही क्यों कर दिया। अरे एक बच्चे होते हैं जो बदनामी माँ बाप की करते हैं, गली समाज तक ही करते हैं। तू तो पूरे भारतवर्ष में, तुम तो यूट्यूब के ऑफिस तक कर डाली, अपने माँ की परवरिश पे अंगुली उठा डाली। और तू जितना बन रही तो अपने भाई से इतना बात कर लिया कर कि लोग तुझको ऐसे बोल रहे हैं। तू सही होती तो अपने भाई से ही होती है, तुझे शर्म नहीं? तेरा भाई कैसे समाज में सर उठा के जीता होगा? लोग कैसे कमेंट उसको करते हो, इसकी बहन तो ऐसी। और तू खोजी भी तो मोहल्ले में ही खोजती, तो मुझको मोहल्ले से बाहर लोग नहीं मिलते हैं। बेशरम औरत, तो ज्यादा मुझसे बकवास मत करना।
तेरा जो ये नाइट फूड में वीडियो तो इतनी बेशरम है, मतलब अभी तक जो ये कट्टा पहन के तू आ जाती थी ना बॉडी दिखाने के लिए, इसका मतलब इसी सब के लिए था, तू पुरुषों को अंग प्रदर्शन करके अपनी तरफ खींचना चाहती थी, लेकिन तू किसी को खींच पाई थी फिनल्ले को, क्योंकि फिनल्ले को चाहिए थी मुफ्त की रोटियां। तो आ गया तेरे घर, और नल्ला सुन, तुझ पे ना, तू फ्लेबल का आदमी नहीं है ना, तुझसे कोई बात करे तो तू बीच में बकवास मत किया कर। और मेरी बात मैं रिप्लाई नल्ली को दे रही हूँ, तो नल्ला बीच में तू क्यों आ जाता है? तुझे शर्म नहीं आती है? मुफ्त की रोटी तोड़ते हुए अपने बच्चों को रोड पे लाके छोड़ दिया है दूसरे के भरोसे। तू बच्चा पैदा किया था अपने भरोसे कि बुआ और दादी दादा के भरोसे पैदा किया हुआ था। और जब तू कोर्ट में तू कहता ना तेरा तलाक हुआ है, तो कोर्ट ने तुझे बच्चा दिया था कि बुआ को दिया था परवरिश करने के लिए, या माँ को दिया था, किसको दिया था? तू अपने बच्चों का फगा नहीं हुआ, अपनी बीवी का फगा नहीं हुआ, अपने कुल खानदान का फगा नहीं हुआ, और तू बात करने आ जाता चद्दर पहन के, शर्म नहीं आती है? अंग प्रदर्शन करता है लाइव में बैठ करके, बेशरम कहीं का। दोबारा से ना मुझे बकवास मत करना, पॉइंट की बात करना। अगर तू रिप्लाई देने आता है तो पॉइंट की रिप्लाई दिया कर, जाहिल कहीं का, अनपढ़। और सुनो, तुम लोग उस डॉक्टर साहिबा को भी फंसाना चाहते हो कि 12 साल से जो है, मतलब ये नल्ली और जो डॉक्टर साहिबा थी, जो इसके ऊपर उन्होंने एहसान किया और इसको कम उम्र में अपने घर पे रखा, इसको रोजगार दिया, और आज इसको उन्होंने इसकी करतूतों की वजह से, इसकी हरकतों की वजह से इसको जॉब से निकाल दिया, इसको फायर कर दिया वहां से। तो ये नल्ला आकर के नल्ली बोलती है कि 12 साल की उम्र से ये नौकरी कर रहा था। तो भारतवर्ष में 12 साल का बच्चा अगर कोई नौकरी करता है, कोई काम करता है, तो उसको